मंदिर में पुजारी है, उसका काम क्या है? अभी बताइए, मंदिर में जो पुजारी जो प्रसाद जो बांटता है, अगर उसका प्रसाद कोई लेकर के तुरंत अगर फेंक दे तो पुजारी मार पीट करता है। आज बीज डाले हैं, आज सुबह में हम लोग जो है जमीन के अंदर बीज डालते हैं, एक दिन के बाद हम लोग कहते हैं कि देखें जमा है कि लोग कूड़ा डालेंगे, लोग कचरा डालेंगे, घास उग जाती है, और ये घास अगर आप लोग लेकर के अगर घूम के चले गए तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग वाला फसल, आपका डायरेक्ट सेलिंग वाला फसल ऑटोमेटिक दिन क्या होगा? आपका 6 महीना बीत गया, आपका साल भर बीत गया, आपका 2 साल बीत गया, आपका 5 साल बीत गया, कुछ दिख रहा है क्या? अब ये इतना सिंपल काम, इतना अच्छा काम जब लोग करना स्टार्ट करते हैं तो लोग पता क्या बोलते हैं, सर जी कोई सुनता नहीं है। हम करें कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन आपको सुनाने आता है। फसल जब तक छोटी है तब तक तो घास उसको परेशान करता है फसल को, लेकिन फसल जहिया बड़ी हो जाती है तहिया अभी झगड़ा अगर हो जाए तो गाली देने में आप लोग क्या है? मास्टर है। उस समय साला एक्शन भी आ जाता है, उस समय तेवर भी आ जाता है, उस समय हमारा तरीका भी तो उसी तरीके से होता है। आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो उस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि अगर 10 साल के अगर आप लोग काम करेंगे तो कुछ बड़ा होने वाला पेड़ तो बना दें, और जिस दिन ये पेड़ बन जाएगा, बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उस दिन तो आपको बहुत सारे फल देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज हम लोग लगाए, दूसरे दिन के बाद इसको देखना। आप लोग 4 दिन बढ़िया काम करते हैं, 10 दिन क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। आप लोग 10 दिन काम बढ़िया करते हैं, 20 दिन आप लोग क्या करते हैं? तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करेंगे तो क्या होगा बताइए? आपको बता दें कि आप पैसा भी खर्च कर जाओगे, आपका समय भी कितना भी लग जाएगा, लेकिन डॉक्टर आपसे यही बोलेगा कि आपने क्या किया? लेट कर दिया। शरीर को सही तरीके से हम लोग बनाने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं? सही है कि गलत है? हम लोग करते हैं ना, अपने शरीर को सुंदर बनाते हैं, अपने शरीर को हम लोग मजबूत बनाते हैं, अपने शरीर को मैंने स्वस्थ रखने के लिए हम लोग क्या नहीं करते हैं? करते हैं ना, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि अपने शरीर के अंदर बताइए नस भी है, मसल्स भी है, हड्डी भी है, अपने शरीर के अंदर सारी चीजें हैं, लेकिन अगर एक चीज अगर ना कर रहे हैं तो काम चलने वाला है? चलेगा? यानी कि पूरी की पूरी बॉडी आपका कितना भी अच्छा दिखने के लिए अगर लग रहा है, लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर अगर खून अगर नहीं रहता है तो इस जो है बॉडी का कोई मतलब। तो आपका देखिए, जिस तरीके से आपके बॉडी के अंदर जो है खून अगर ना रहे तो आपके शरीर का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, और अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग कर लिए हैं, और अगर आप लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी आपके पास जानकारी है, कितना भी आप लोग दिमाग रखते हो, कुछ भी आपके पास नॉलेज है, लेकिन अगर आपने अगर एक गलती कर दिया, पता है क्या? आप लोगों ने अगर एक गलती कर दिया, पता है क्या? आप सब कुछ करते हैं, आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने अगर एक गलती कर दिया, अगर मीटिंग में आना अगर आप लोग बंद कर देंगे ना, तो आप लोग कुछ भी हो, आप लोग कैसे भी हो, आपके पास नॉलेज कितना भी हो, आने वाले कल में आप लोग सिस्टम से क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे आप लोग, बाहर। अच्छा ये बताइए, किसी खिलाड़ी को बहुत बढ़िया फुटबॉल का कोई खिलाड़ी हो गया, और उसको अगर फुटबॉल का अगर हवा निकाल करके उसको अगर दे दिया जाए, अब बोला जाए कि ऐसा कि गोल तक मार दो, तो मार पाएगा? कोई बहुत बढ़िया तैराक हो, कोई बहुत बढ़िया तैरने वाला अगर हो, अगर उसको ये कह दिया जाए कि पानी से बाहर हो करके थोड़ा तैर के दिखाओ, तो तैर पाएगा? अगर उसको तैरना अगर सीखना है तो उसको पानी में कूदना। अगर किसी को फुटबॉल से अगर लात से अगर उसको अगर ऐसे मारना है और उसको गोल तक पहुंचाना है, तो उस फुटबॉल के अंदर हवा रहना। उसी तरीके से आपके पास कितना भी जानकारी हो, आपके पास कितना भी काबिलियत हो, लेकिन अगर आप लोग मीटिंग में आना अगर जिस दिन बंद कर देंगे, आपकी सारी की सारी काबिलियत क्या होगी? सही बात है ना? अब आप लोग चेक करिए, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि जो लोग मीटिंग में आते हैं उनका आप लोग देख लीजिए एनर्जी लेवल, और जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं उनका भी देख लो। जो लोग मीटिंग में आते हैं सारा का सारा दिक्कत परेशानी उनका, और जो लोग मीटिंग में नहीं आते हैं सारा का सारा दिमाग में उनका क्या हो चुका है? उल्टा सीधा भर चुका है ना। मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से हम लोग फसल की बुआई करते हैं, तो आपको पता है कि हम लोग बोते हैं, पता है हम लोग गेहूं बोते हैं, हम लोग धान की रुपाई करते हैं, लेकिन जब गेहूं जब जैसे जैसे बढ़ता है उसी तरीके से उसके सामने उसके अगल बगल में क्या उगता है? घास। तो हम लोग जैसे ही देखते हैं कि जैसे फसल उगता है उसके साथ जब घास जब उगता है, घास भी जब बड़ा होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? घास को साफ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग घास को साफ नहीं करेंगे तो अगर खाद भी मारेंगे तो जितना बढ़िया पता है ना, वो जो है घास बढ़ेगा ना, उतना बढ़िया जो फसल बढ़ने वाला। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि पहले घास की सफाई करो, पहले सफाई करो, उसके बाद से फिर क्या मारो? खाद, तब जाके वो जोड़ करता है, तब जाके फसल बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको फसल को बढ़ाने के लिए घास को साफ करना पड़ता है, ठीक ना, खुरपी लगाना पड़ता है, कोई दवा छिड़कना पड़ता है, तब जाके फसल बढ़ता है। उसी तरीके से आप जब फील्ड में जाओगे, लोगों के समझाने के लिए जाओगे, लोगों को बताने के लिए जाओगे, तो आपके मन के अंदर भी, आपके दिमाग के अंदर भी लोग क्या डाल देंगे?
लोग कूड़ा डालेंगे, लोग कचरा डालेंगे, घास उग जाती है, और ये घास अगर आप लोग ले करके अगर घूम के चले गए तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग वाला फसल, आपका डायरेक्ट सेलिंग वाला फसल ऑटोमेटिक दिन क्या होगा? सही है ना? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि कैसे आप लोग जानोगे कि दिमाग में घास उग गया है, कैसे आप लोग जानोगे कि दिमाग में कचरा आ चुका है? अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, अगर आप लोग डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, और अगर आपका मन गवाही ना, तो किसी को बताने के लिए, किसी को समझाने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए आपका दिल गवाही नहीं देता है, आपको किसी को नेटवर्क मार्केटिंग बताने के लिए आपका आत्मा गवाही नहीं देता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपके दिमाग के अंदर जो क्या आ चुका है, दिमाग में लोगों ने क्या डाल दिया है? नेटवर्क मार्केटिंग का लोगों ने क्या कर दिया है? कचरा डाल दिया है लोगों ने। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छी चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन लोगों ने क्या किया है? लोगों ने क्या किया है? जो निगेटिव लोग हैं उन लोगों ने क्या किया है? हमारे दिमाग के अंदर क्या डाल दिया है? कचरा डाल दिया है। और उस कचरे की वजह से क्या हो चुका है कि हमारे अगल बगल के माहौल की वजह से क्या हो चुका है? घास इसमें जम चुकी है, बड़ी बड़ी हो चुकी है, और हम लोग डिस्टर्ब हो चुके हैं, हमको कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जितना जल्दी हो सके आप कहां जाओ? जिस तरीके से घास जब बढ़ती है तो खुरपी का प्रयोग किया जाता है तो घास खत्म हो जाता है, उसी तरीके से जब दिमाग में जब घास जब बढ़ जाती है ना, जब इसमें कचरा जब लोग डाल देते हैं, तो जितना जल्दी हो सके आप कहां जाओ? और जैसे ही आप लोग मीटिंग में जाओगे तो मीटिंग में जानते हैं ना, खुरपी लगेगा और तुरंत कचरा सारा, और जैसे ही कचरा साफ होगा तो आपका दिमाग क्या होगा? जैसे मीटिंग खत्म होगा तो आपका दिमाग एकदम आपका काम करना चालू करेगा। किसको मिलें, किसको समझाएं, किसको बताएं, किसकी ज्वाइनिंग कराएं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो जब आपका इच्छा गवाही ना दे, इसका मतलब यह है कि इसमें घास का हो चुका है, बड़ा हो रहा है, फसल आपका क्या हो रहा है? छोटा। तो जब आपको ऐसा महसूस होगा तो आपको कहां जाना है? मीटिंग वाले, यानी कि मीटिंग वाले जगह पे जाना है। और जैसे आप लोग वहां पे जाओगे तो आपकी जो भी खरपतवार है उसको साफ कर दिया जाएगा, और जैसे खरपतवार आपका साफ हो जाएगा, सारी दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जब सॉल्व हो जाएगा तो आपका फसल क्या हो जाएगा? और जब बड़ा हो जाएगा ना, तो जानते हैं ना, एक सीमा होता है। जैसे फसल जब तक छोटी है तब तक तो घास उसको परेशान करता है फसल को, लेकिन फसल जहिया बड़ी हो जाती है तहिया घास भी कुछ कर। और तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शुरुआती दौर में जब आपको कुछ आता नहीं है, आपको बोलने नहीं आता, आपको बतियाने नहीं आता, किसी को समझाने नहीं आता है, तो आपको उसमें घसिया ढेर परेशान करेगी। जानते हैं कहें कि आपको कुछ आता होता, लेकिन जहिया बतियाते, समझाते, सिखाते, आपको मीटिंग करते करते 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल हो गया, तो घास कुछ करने वाले आपके, सही बात है ना? लेकिन सबसे बड़ी कमी आप लोग की क्या है? सबसे बड़ी कमी आप लोग की ये है कि घास उगा लेते हैं और आप लोग उसको निकलवाने के लिए कहीं मीटिंग में, तो गलती किसकी है? आपकी है ना? तो जिस तरीके से फसल को देख करके आप लोग तुरंत खुरपी का प्रयोग करते हैं, तुरंत उसको जो है घास को निकाल देते हैं, उसी तरीके से जब आपका आत्मा गवाही न दे काम करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को जोड़ने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, तो आप ये समझ जाइए कि दिमाग में हम लोग को जो है निगेटिविटी वाला क्या हो चुका है? खरपतवार ज्यादा हो चुका है, और इसकी सफाई करने के लिए हमको जितना जल्दी हो सके हमको कहां जाना है? और जब तक आप लोग मीटिंग में जाएंगे नहीं, खरपतवार साफ होगा नहीं, और खरपतवार साफ होगा नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी आप लोग सफल नहीं होगा, पक्का जान लीजिए। सही बात है ना? समझ में आ गई ना? तो जो लोग तो आ गए उसका तो सफाई हो रहा है, और जो लोग नहीं आए अब वो लोग पता क्या होंगे? उसी में दबे रहेंगे, और उसी में दबे पता है ना, नेटवर्क मार्केटिंग उस दिन क्या करेंगे? खत्म कर देंगे लोग। तो मीटिंग में आना बहुत ही जरूरी है। ये जो काम है नेटवर्क मार्केटिंग करती है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, इसको वाकई में आप लोग सीरियस करते हो? आखिर में क्यों नहीं करते आप लोग? बोलिए। नेटवर्क मार्केटिंग का काम आप लोग जो करते हैं, सीरियस करते हैं कि बस दिखावा के लिए करते हैं आप लोग? बोलिए। सीरियस करते हैं? अच्छा ही बताइए, सुनिएगा आप लोग अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो सीरियस में उसको पढ़वाते हैं कि बस आप टाइम पास करवा रहे हैं उससे? आप लोग खेती करते हैं तो सीरियस में खेती करते हैं कि बस टाइम पास कर रहे हैं? आप लोग सीरियस करते हैं ना? अब मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोग कोई भी अगर त्योहार अगर मनाते हैं तो सीरियस में मनाते हैं कि बस कम चला हूं? सीरियस में ना? अब सुनिएगा, सुनिए। अच्छा ही बताइए, हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सीरियस में करते हैं, एकदम सीरियस होकर करते हैं, लेकिन जब इस बिजनेस की बात आती है तो हम लोग कैसा करते हैं? अच्छा ही बताइए, हम लोग सीरियस में कर पा रहे हैं इसको? सुनिए, ये काम हम लोग सीरियस में नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे क्या है?
मन मर्जी, मन करेगा तो करेंगे, मन नहीं करेगा तो, मन करेगा तो करेंगे, अब मन नहीं करेगा तो। अच्छा ही बताइए, सुनिएगा आप लोग, कोई काम इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे कि मन में आएगा तो करेंगे, मन में नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, तो इससे हम लोग का कभी विकास हो पाएगा? अच्छा ही बताइए कि जब महीने में आपको ये पता चल गया कि 2 ही मीटिंग हमको अटेंड करना है, और 2 मीटिंग में हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि दिमाग में जितने भी लोगों ने क्या किया, कचरा डाला है, लोगों ने क्या किया है कि उल्टा सीधा बोला है, तो उससे हमारा सर भारी रहता है, और जैसे हम लोग मीटिंग में जाएंगे तो हमारा सर क्या हो जाएगा, तो हम लोग अपना हल्का करने के लिए जाते हैं ना। तो अब ये बताइए कि जब आप लोग हल्का नहीं करोगे तो दिमाग में जब वो लेकर जब आप दौड़ोगे तो आपका दिमाग जब भारी रहेगा तो किसी को बता पाओगे, कुछ कर पाओगे? अब जैसे सपोज करिए आप लोग, जैसे मान लीजिए अगर जो है हमारे घर पे बहुत बढ़िया पकवान बन गया है और पेट हमारा भारी हो चुका है, ठीक है ना, पेट हमारा एकदम भारी हो चुका है, अब हमारे घर में जो 20 तरह का आइटम बन चुका है, हमारा आत्मा गवाही करेगा खाने के लिए, क्योंकि हमारा पेट क्या है, भारी, मन मतलब मर्जी नहीं कर रहा है। नहीं, लोग कहते हैं कि साला तनिको जगह में नहीं बैठा खाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि उस दिन लोग खाना भी नहीं खाते, लेकिन पेट की थोड़ी सी गड़बड़ी जब हो जाती है तो कितना भी बढ़िया खाना उसके सामने आता है, कोई खाता होता? तो सेम उसी तरीके का अगर दिमाग में अगर उल्टा सीधा अगर लोगों ने बोल दिया है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, अब वो आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा है, अब आपके दिमाग से निकल नहीं पा रहा है, तो जब निकल ही नहीं पा रहा है तो वही चीज अगर आपका इसमें अगर भरा रहेगा, अब वही चीज जब भरा रहेगा तो आप किसी को बता पाओगे, किसी को समझा पाओगे, तो निकलेगा कहां से? कहां से निकलेगा? मीटिंग में जब आएंगे तभी निकलेगा, और नहीं अगर जाएंगे तो आप ये बताइए, जब आपको तरीका पता चल गया है कि दिमाग हल्का करना है तो मीटिंग में चलना पड़ेगा, तो सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी, सब कुछ एहसास करने के बाद भी आखिर में लोग कैसे गलती कर देते हैं, एब्सेंट कैसे मार देते हैं लोग? बोलिए, आखिर में लोग गलती ऐसा कैसे कर देते हैं कि मन में आता तो आते हैं, मन में नहीं आता तो। और इतनी बड़ी दिक्कत उन लोगों के पास है, इतनी बड़ी गलती उन लोगों के पास है कि जो लोग नहीं आते हैं कह करके। अब बताइए, दुनिया का सारा काम क्या करेंगे? वो उसी दिन करेंगे, जितना उनका फंसा काम रहेगा, जितना उनका बड़ा काम रहता है ना कि सारा काम क्या होता है। अब ये बताइए, सब का सब अर्जेंट वाला काम उसी दिन आता है, सब रोगवा उसी दिन आता है, सब परेशानियां उसी दिन आता है। इसका मतलब आप समझाना क्या चाहते हो? इसका मतलब ये आप समझाना चाहते हो, मुंह से तो आप बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन आप किसी तरीके से हरकत से ये बता रहे हो कि हम इसको करने के लायक। तो हम कह रहे हैं कि अगर आपको करने के लायक अगर नहीं, अगर समझ में आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका आत्मा गवाही नहीं दे रहा है, तो आपको कोई जबरदस्ती बोल रहा है करने के लिए, आप सीधा बोलिए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग सब काम सीरियस करते हैं तो हम सबको इस काम को भी सीरियस करने की जरूरत। अगर हम लोग सीरियस नहीं करेंगे इस काम को तो कभी जीवन में हम लोग इस काम से हम लोग अमीर बन पाएंगे? बोलिए ना, बन पाएंगे हम लोग? आप ये बताइए, इसको अगर हम लोग सीरियस नहीं करेंगे तो क्या हम सबका सपना इससे पूरा हो पाएगा? आप ये बताइए, इस काम से आप लोगों ने इतना बड़ा सपना देख लिया है, इस काम से आप लोगों ने इतना बड़ा सोच बना लिया है कि जो काम करने से आज तक जो है हमको जो चीज नहीं मिला है, हमको इस काम से वो सारे के सारे चीज हमको पूरा करना है। तो जब आपको ये पता चल गया है कि हमको इस काम से हमको सब कुछ पूरा करना है, तो सारा काम सीरियस होगा। इस काम को कैसे करेंगे? इस काम को मन मर्जी करेंगे। तो जब हम इस काम को अगर मन मर्जी करेंगे तो चलेगा, और जब मन मर्जी करेंगे तो पता है ना, अपने भी आप लोग बेइज्जती कराएंगे और इस बिजनेस का भी आप लोग क्या कराएंगे। देखिए, आपको बता दें, घर का जो कचरा होता है ना, अगर घर का कचरा जो किसी लायक नहीं होता है, रोज आप लोग जो झाड़ू मारते हैं ना, आप लोग झाड़ू मारते हैं ना, और उस कचरे का भी इतना वसूल होता है, उस कचरे का भी इतना वसूल होता है, पता ना क्या होता है, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। उस कचरे का इतना वसूल होता है कि अगर आप लोग थोड़ा करके अगर एक जगह इकट्ठा करते हैं ना, तो आने वाले 2 महीना में, 4 महीना में, 6 महीना में, साल भर जब एक जगह उसको अगर इकट्ठा किया जाता है तो वही कचरा क्या बन जाता है? घूर बन जाता है, खाद बन जाता है ना। और वही कचरा बताइए, जब एक जगह इकट्ठा होने से 6 महीने, साल भर में बताइए खाद बन जाता है, उसी को जब हम लोग खेतों में छिड़कते हैं तो क्या हो जाता है? फसल बढ़िया होती है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक जगह पे इकट्ठा होने से कचरे का भी जीवन बदल सकता है। अगर हम लोग एक मकसद पर अगर चलना चालू कर दे, सीरियसली काम करना चालू कर दे, जैसा ये सिस्टम कर रहा है उस तरीके से काम करना चालू कर दे, तो आपको क्या लग रहा है कि हम लोग इसमें फेल हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना, बिल्कुल हम लोग फेल नहीं हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत पता हम लोग का क्या है? दिक्कत हम लोग का ये है कि हम लोग आज बीज डाले हैं, आज सुबह में हम लोग जो है जमीन के अंदर बीज डालते हैं, और एक दिन के बाद हम लोग कहते हैं कि देखें जमा है कि, और पता है वो जम भी चुका होता है, वो जमता, लेकिन पता है कि जब जमने की बारी आती है हम लोग उसको उखाड़ करके क्या देखते हैं, माटी हटा करके देखते हैं जमा है कि। आप ही बताओ कि आप क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? अभी आपका बिजनेस 2 महीने का हुआ है, 4 महीने का हुआ है, 6 महीने का हुआ है, और आप लोगों ने इससे फल खोजना चालू कर दिया। हमको पैसा नहीं आया, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। जिस बिजनेस से आपको क्या बनना है, जिस बिजनेस से आपको क्या पूरा करना है,
आपने अमीर बनने का इसको जो है जरिया बना लिया है, आपने अपना सपना पूरा करने का इससे आपने जरिया बना लिया है, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि पहले तो इसको थोड़ा सा वृक्ष तो बना दें, पेड़ तो बना दें। और जिस दिन ये पेड़ बन जाएगा, बड़ा वृक्ष बन जाएगा, उस दिन तो हमको बहुत सारे फल देंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि आज हम लोग लगाए या 2 दिन के बाद इसको देखना, तो कभी हो पाएगा सपना पूरा? कभी नहीं पूरा हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा पूरा। इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए। सारे काम को देखिए, आपको उस काम को तवज्जो देना है अपने घर में कि जो काम आपके बिना ना हो पा रहे, केवल उसके वजह से जो है आपको घर पर रुकना है। जैसे होता है ना कि कभी अगर घर पर नहीं रुकेंगी तो आपका काम वो नहीं चल सकता है, आपके बिना वो काम गड़बड़ा सकता है, तभी आप अपने घर में रुकिए। नहीं तो जितने भी काम है कि आपके बिना भी वो हो सकता है, तो आप उस काम को मैनेज करके आप किसी भी तरीके से आप मीटिंग में आइए। अगर आप लोग इस बिजनेस को सीरियस करते हैं तो, नहीं तो अगर आपकी अगर मनमर्जी चलेगी, अपने हिसाब से आप लोग करेंगे, तो आप ये बताइए कि अपने हिसाब से कुछ पाएगा? आपके पति अगर कहीं भी काम करते होंगे, जहां भी गए कमाने के लिए, चाहे दिल्ली गए, चाहे बॉम्बे गए, चाहे विदेश गए कमाने के लिए, तो अगर अपने मर्जी से अगर काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो वहां पर जहां पर गए हैं, जिस कंपनी में गए हैं, उस कंपनी के हिसाब से उनको काम करना पड़ेगा। सही है कि झूठ है भाई? वहां पे बहुत सारे लोग हैं, ठेकेदार होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनके अंतर्गत होकर के काम करना पड़ता है। वो अब पता नहीं, अब पता है दिक्कत क्या होता है? अब लोग बोलते हैं ये काम करो, और आपके पति दूसरा काम करना चालू कर दे, तो उनकी वैल्यू होगी? नहीं होगी ना। वो कितनों काम करेंगे, लेकिन जो कहने के हिसाब से अगर काम नहीं किए हैं तो उनको एक भी जो है दिहाड़ी उनको मिलने वाला। तो सेम उसी तरीके से अगर आप लोग मनमर्जी काम करेंगे इस बिजनेस में, अगर आप लोग सीरियस होकर काम नहीं करेंगे, सिस्टम के मुताबिक अगर आप लोग काम नहीं करेंगे, तो आप लोग 1 महीना नहीं, अगर 50 साल भी अगर आप लोग घूम लेंगे तो इस बिजनेस से कुछ होने वाला। और आप लोग सीरियस होकर के जो सिस्टम बोल रहा है उसके हिसाब से अगर आप लोग काम कर दिए, सिस्टम से काम करेंगे, जो सिस्टम बोल रहा है उसके हिसाब से अगर आप लोग काम करेंगे, सीरियस होकर के काम करेंगे, जो इसका रूल है उसके रूल के हिसाब से आप लोग काम करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 6 महीना इस बिजनेस में, साल भर इस बिजनेस में ना, हमको लगता है कि समय देना बहुत समय होता है। 6 महीना में, साल भर में इस बिजनेस में ना, अगर रूल के मुताबिक अगर आप लोग काम अगर कर देना, इस बिजनेस से आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आप लोग बिना रूल के काम करेंगे, मनमर्जी के तरीके से काम करेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोग कितना समय इसमें गंवा देंगे, कुछ होने वाला नहीं है। आपको ये समझ में आ गया? हमको 2 मीटिंग में जाना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको इस मीटिंग में आना है। तो बस ऐसा आपको जिद होना चाहिए, ऐसा जिद होना चाहिए, ठीक है ना। किसी को हम सुना रहे हैं, किसी को, हम एक आदमी को नहीं कर रहे हैं, हम सबको कर रहे हैं। जान लीजिए, सुनिए, किसी को भी हम कह रहे हैं, इस बात को हम किसी को भी कह रहे हैं, बस मीटिंग में आना है। तो आप ये बताओ कि महीने में कौ दिन होता है? 30 दिन। और महीने में कौ मीटिंग यहाँ पर होता है? तो आप 2 दिन आते हैं, 28 दिन आप लोग कहां पर आते हैं? घर पर आते हैं। तो 28 दिन पता है लोगों ने आपको सुनाया है उल्टा सीधा इस बिजनेस को लेकर के, तो वो सारी की सारी दिक्कतें, परेशानियां आपके दिमाग में भर चुकी है। और जब आप लोग यहाँ पे आओगे नहीं, आपका दिमाग जब खाली नहीं होगा, तो आपका दिमाग आगे जो है काम करने के लिए तैयार। अब जो लोग आते हैं वो अच्छा काम करते हैं, और जो लोग नहीं आते हैं वो लोग पता है उसी तरीके से पड़े पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पे आना बहुत ही, जैसे सब काम जरूरी है उसी तरीके से ये भी काम। और अगर आप सब काम को तवज्जो देती हैं और इस काम को तवज्जो नहीं देती हैं, तो मेरा कोई भी गारंटी नहीं होगा, इस बिजनेस का कोई भी गारंटी नहीं होगा कि आप कभी अमीर बन पाओगे, कि आपका सपना कभी पूरा हो पाएगा। कि अगर आप लोग सीरियसली काम नहीं करेंगे तब, अगर आप लोग मनमर्जी काम करेंगे तब कोई गारंटी नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप लोगों ने सिस्टम से काम किया, अगर आप लोगों ने सीरियस काम किया, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मैं भी आपके साथ खड़ा रहूंगा, सिस्टम भी आपके साथ खड़ा रहेगा। और अगर आप लोगों ने सही ढंग से काम किया, सही तरीके से काम किया, और उसके बाद अगर आप लोग असफल होते हैं, तो सारी गलती किसकी है? सारी गलती हमारी होगी। तब मैं मानूंगा सारी गलती मेरी है कि मैंने जिस तरीके से कहा उस तरीके से आप लोगों ने काम किया, मैंने जिस तरीके से बोला उस तरीके से आप लोगों ने हर बातों को समझा, उस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई किया, उस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को चलाया, उसके बावजूद भी आपको कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उसमें हमारी गलती है। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको बोला है, जिस तरीके से आप लोग को समझाया सिखाया है, और आप लोग को समझाने के सिखाने के बाद भी आप लोग उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हो, बोलने पर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है, तो आप ये समझ जाइए कि आप सफल हो चाहे असफल हो, चाहे आपके खाते में पैसा आवे चाहे मत आवे, उसमें अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको होती है तो उसमें कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आपको क्या करना है? इस बिजनेस को सीरियस करना है। सही है कि झूठ है? सही है ना? सीरियस, सीरियस जैसे सब जरूरी है उसी तरीके से ये भी। आप ये बताओ, अगर आपके फसल में कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग तुरंत उसका इलाज करवाते हैं कि उसको छोड़ देते हैं कि चलो 20 दिन के बाद होगा? तुरंत होता है ना? क्यों?
क्योंकि उसका भी एक सीमा होता है। अभी नहीं कि आज दिक्कत हुई है तो हम 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद इलाज कराएंगे, तो इलाज कराने का कोई मतलब। अभी बताइए किसी के शरीर में कोई बीमारी पैदा होगी, आज हमको दर्द हो गया, आज हमको बड़ी पीड़ा हो रही है, आज हमको बड़ी दिक्कत हो रही है, और हम डॉक्टर के पास जाएं 20 दिन के बाद, तो हमारे बॉडी का क्या होगा? आपको बता दें कि आप पैसा भी खर्च कर जाओगे, आपका समय भी कितना भी लग जाएगा, लेकिन डॉक्टर आपसे यही बोलेगा कि आपने क्या किया, लेट कर दिया है। अगर आप यही समय से आ गए होते तो मैं आपका इलाज इतने पैसे में ही कर दिया होता, और आपके पीछे उतना दवा भी नहीं चलाना होता, आप उतना परेशान भी नहीं होते। लेकिन अब ऐसा आपने बना लिया है, इतना लेट कर दिया, इतना आप लोगों ने अपने आप बीमारी को बढ़ा दिया है कि मैं चाह करके भी बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकता हूं। तो सेम कंडीशन वही है इस बिजनेस में। अगर आपका पौधा अगर बढ़ा है इतना तक, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे को देखभाल ज्यादा करना पड़ता है ना। आप माँ हो, आप कहीं भी जाती हो तो आपका नजर उसके ऊपर रहता है ना कि हमारा बेटा पता नहीं कैसे होगा, मेरी बेटी पता नहीं कैसे होगी, छोटी है ना। लेकिन वही जब बेटा बेटी बड़ी हो जाते तो आपका नजर कहाँ जाता है? तब आपको इतना केयर होता है, आपको ये पता लगता है अरे हमारे बेटी बेटा कोई बहन हो गया, कोई दिक्कत। तो सेम टू सेम अभी आपका ये बेटा, अभी आपका ये जो पौधा है ना, अभी छोटा है, तो आपको भी सीरियसली होकर के इसका साथ देना है। और जिस दिन ये बड़ा हो गया तो आप अगर सीरियसली अगर इसका साथ अगर नहीं भी देंगे, तब भी आपको क्या करेगा? बेटा बन करके आपका सेवा करेगा। सही है ना? तो सीरियस अभी कर लो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद से सीरियस अगर नहीं भी आप लोग करेंगे, तब भी आपका जीवन भर साथ देने की ताकत रखता है। और अगर आप लोगों ने इस समय इसका साथ नहीं दिया तो आपके बुढ़ापे में भी ये साथ देने वाला नहीं है, पक्का जान लीजिए। इस बिजनेस को सीरियस करिए। आप लोग मीटिंग में आना हो तो पक्का एकदम कसम खा लीजिए कि साला 2 मीटिंग में आना है तो किसी भी तरीके से मैनेज करके आना है, ठीक है ना। उसके बाद से जो जो जिम्मेदारी आप लोग को बताया जा रहा है, तो आपको ये सोच लेना है, अगर सपना पूरा करना है, अमीर अगर बनना है, तो सर ने जो बताया है बात, जो बात बताया है, सारे काम को करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, उस काम को भी करेंगे। बतिया दिमागों में नोट रहा है, क्योंकि क्या बनना है, क्या पूरा करना है, इस बतिया को दिमाग में नोट करिए। आप लोग टाइम मत पास करिए, ठीक है ना। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसा आप लोग का काम करने का तरीका है, जिस तरह आप लोग चल रहे हैं, जिस तरह आप लोग पब्लिक को बता रहे हैं, जिस तरह आप लोग कर्म कर रहे हैं, क्या आप लोग को लगता है कि अगर इसी तरीके से अगर आप लोग 10 साल काम करते रहेंगे तो आप लोग को सफलता मिल जाएगा? बोलिएगा आप लोग। जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग का काम करने का तरीका है, अगर इसी तरह से अगर आप लोग 8 साल 10 साल करते अगर चले जाएं, तो क्या आप लोग को क्या लगता है कि आपको कोई सफलता मिल पाएगा? यानी कि बात आपको ही पता है, ये बतिया आपको ही पता है। आप लोग इस पर जो है आप लोग मैंने क्या करते हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि हमको भी ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग इसी तरीके से 8 साल 10 साल भी काम करेंगे तो इस काम के करने के तरीके से कुछ होने वाला। तो आप लोग को क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। काम तो आप लोग कर ही रहे हैं। देखिए, आप लोग को अपने काम के करने के तरीके में पता है क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। अगर जो भी काम करने का आप लोग का तरीका है, अगर उस तरीके से अगर आप लोग को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कोई फायदा नहीं दिख रहा है, कोई आपको लाभ नहीं दिख रहा है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए ना। अब ये बताइए कि अगर आप लोग बदलाव नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है? बोलिए। आप लोग हमको ये बताइए कि अभी आपके घर में अभी जब कोई ऐसी कोई बात आती है, जब कोई अगर आप झगड़ा वगड़ा होता है, और उस समय पता है कि अगर आप ज्यादा अगर बोल देती हैं तो आपके गार्जियन आपको क्या कहते हैं कि जिस तरीके से तुम्हारा बोलने का अंदाज था ना, ये अंदाज हमको अच्छा नहीं लगा है, थोड़ा सा अपने अंदर तुम क्या करो, बदलाव करो। सही है कि गलत है? जब कहीं पर आप जो है अर्जेंट में कहीं साड़ी पहन करके अगर जाती हो, और हो सकता है कि सामने वाले को, आपके पति को अगर अच्छा ना अगर लगा हो, तो आपके पति आपको क्या बोलते हैं? उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी कार्यक्रम से जब आते हैं आप लोग, तो आपको घर पे आने के बाद पता आपके पति क्या बोलते हैं? सब कुछ तो ठीक था, लेकिन जो तुम्हारा तरीका था ना साड़ी पहनने का, हमको समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा सा तुम क्या करो, बदलाव करो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी कि कहीं से भी कोई दिक्कत आती है, आप अपने बच्चों को भी बोलती हैं, अपने बेटी को भी बोलती हैं, ये जो तरीका तुम्हारा ना हमको अच्छा नहीं लगा, इसमें तुम क्या करो, बदलाव करो। यानी कि आपने कहीं कमी देखा है, तो हम भी इस काम के, पता है ना, इस काम के हम भी जो है कुछ जानकार हैं, हमें भी कुछ आता है, हम भी काफी दिन से इस काम में लगे हुए हैं। तो आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हो, उस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि अगर 10 साल भी अगर आप लोग काम करेंगे तो कुछ बड़ा होने वाला। आप लोग को क्या करने की जरूरत है?
अब अगर आप लोग बदलाव करोगे नहीं तो आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं, लिख के आपको दे दूंगा कि आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जान लीजिए। अब सुनिए आप लोग, अच्छा ही बताइए, सुनिएगा, ध्यान दीजिए। आप लोग को बोलने आता है? आप लोग को बोलने आता है? बोलिए, आप लोग को बोलने आता है? अच्छा बताइए, किस चीज में आपकी मास्टरी है? आपको बोलने में कौन सा चीज बहुत अच्छा लगता है? अभी झगड़ा अगर हो जाए तो गाली देने में आप लोग क्या है? मास्टर है। उस समय साला एक्शन भी आ जाता है, उस समय तेवर भी आ जाता है, उस समय हमारा तरीका भी तो उसी तरीके से होता है। सही बात है ना? तो ऐसा जब तरीका आप लोग अपनाते हैं तभी देखने वाले को लगता है यार गजब की तो गाली दे रही है, गाली देने वाली तो मास्टर है। सही बात है ना? ये झगड़ा करने में तो मास्टर है। सही बात है ना? अच्छा ही बताइए, आपको झगड़ा करने में मास्टरी अगर मिला है तो उससे आपको क्या मिलेगा? अगर आपको गाली देने में, अगर बहुत आपको अच्छा, आपको गाली देने में बड़ा मजा आता है तो उसमें आपकी मास्टरी है गाली देने में, उससे आपको क्या मिलता है? देखिए, आपको गाली देने का मास्टरी है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। आप झगड़ा करने में मास्टर है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने ये बताइए, अगर आप खाना बना रही हैं और अगर आपका खाना बनाने में अगर आपकी अगर मास्टरी अगर न रहे तो आपके घर के लोग आपको क्या बोलेंगे? आपको पता है ना, आपको सब 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 उल्टा सीधा बोलेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको खाना बनाने में क्या आपको करनी है? मास्टरी। सही बात है ना? आपको अपना घर चलाने में आपको क्या करना है? मास्टरी। लेकिन आपको बता दें कि वो सारे के सारे जो आप लोग काम करते हैं ना, उस काम से कोई पैसा वैसा आपको नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग इस काम को अगर आप लोग करना चालू कर देंगे, सुनिए, अगर आप लोगों ने अगर नेटवर्क मार्केटिंग का काम अगर आप लोग चालू कर देंगे करना, अब चालू तो आप लोगों ने कर दिया, लेकिन आपको क्या आता है? खाली सामान लेने आता है, खाली सामान खरीदने आता है। तो आपको सामान खरीदने आता है तो आपको ये पता चल गया कि हम 500 का खरीदारी करेंगे चाहे 1000 का खरीदारी करेंगे तो उससे केवल हमारे खरीदारी का लाभ हमको मिलेगा। ठीक, अब हमको क्या करना है उस काम से पता क्या करना है? पहले हमको प्रोडक्ट यूज करना है। अब प्रोडक्ट यूज करेंगे जब तो हमको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट में कितना ताकत है, कितना दम है, और वही दम हमको क्या करना है? समाज में लोगों को जाकर के बताना है। अब आपको समाज में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके अगल बगल में ही लोग हैं, आपके अगल बगल में ही लोग हैं। उस अगल बगल वाले को बताइए कि हमारे घर में जो प्रोडक्ट आता है उस प्रोडक्ट को जो हम लोग यूज करते हैं उससे हमको बहुत फायदा होता है। ये दिक्कत थी, ये परेशानी थी, इस जो है प्रोडक्ट को यूज करने से हमारा दिक्कत परेशानी क्या हो गया? दूर हो गया। अब सुनिए, अगर ये बोलना बतियाना अगर आपको आ गया तो पक्का है कि सामने वाला बोलेगा कैसा कि एक बार तो थोड़ा हमको ही प्रोडक्ट वाला के दो, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी यूज करना चाहते हैं। तो जब आप उस प्रोडक्ट को लेकर के आएंगी, जब उसको आप देंगी, वो भी यूज करेगा, और जब वो भी यूज करेगा उसको भी अच्छा लगेगा, और जब उसको अच्छा लगेगा तो वो भी क्या करेगा? किसी को बताएगा। और ऐसे करते 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 आपका 2 का टीम बना, आपका 4 का टीम बना, आपका 10 का टीम बना, आपका 50 का टीम बना, आपका 100 का टीम बना, आपका 500 का टीम बना, और एक दिन आपका टीम कितना बन गया? हजारों में बन गया। अब सोचिए कि हजारों का टीम बन गया। अब आप लोग खरीदारी केवल 1000 रुपए का करेंगे, 500 का करेंगे ना, तो जितनी भी जो टीम जो आप लोगों ने बनाया है मिलजुल करके, अब वो अगर एक 1000 का भी सामान कर लेते हैं ना, तो आपका पता है बिजनेस कितना होगा? 1000 गुणे 1000 मतलब हो गया 10 लाख का बिजनेस हो गया। 10 लाख का बिजनेस हो गया। अब 10 लाख का बिजनेस हो गया तो आप लोग घर पे बैठ करके आप लोग 25,000 50,000 आप लोग कमा सकते हैं, खाली बोल बतिया करके। अब आप लोग ये बताइए, इतना कमा आप लोग करते हैं? कौन कौन करता है? तो बोलिए, सुनिए, आप कुछ भी बोलिए, देखिए आप कुछ भी बोलिए, अगर आप लोग सिस्टम वाली बात नहीं बतियाएंगे, आप लोग प्रोडक्ट की ताकत नहीं बतियाएंगे, प्रोडक्ट की खासियत नहीं बतियाएंगे, और अगर आप लोग लोगों से लगातार इसकी बात नहीं करेंगे, और आप लोग लगातार अपनी टीम को बढ़ाएंगे नहीं, लोगों से आप लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए कि आपका कुछ भला होने वाला। तो आप ये बताइए, यही चीज है ना, यही काम है ना। उसके बाद से क्या करना है कि आप जब बोलना चालू कर देती है तो बोलते 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 आपकी हैबिट बन जाती है। तो पहले आप 1 को समझाती थी, उसके बाद से पता आप 5 को समझाती हैं, उसके बाद से आप 10 को समझाती हैं, उसके बाद से थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते पता क्या होता है? आप लोग मीटिंग करना चालू कर देते हैं। आप लोग मीटिंग करना चालू कर देते हैं, यानी कि छोटे छोटे जगह पे, और छोटे छोटे जगह पे मीटिंग करते करते आप लोग एक दिन ऐसा वक्त आता है कि आप लोग बड़ी से बड़ी मीटिंग कर लेते हो। और इस तरीके से पता क्या होता है? आपका नाम हो जाता है, अरे एक मैडम जी आ रही है, बहुत अच्छा समझाती है, बहुत अच्छा बताती है, बहुत जानकार औरत है। आप सोचिए कि आपको घर में बैठी हुई थी, आपको चौका बर्तन वाला काम कर रही थी, खेती वाला काम कर रही थी, उससे आपको कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उसी काम के साथ साथ आप लोगों ने इसकी बात बतियाना चालू कर दिया, इसका जो है तारीफ करना चालू कर दिया, इसकी खासियत लोगों में बताना चालू कर दिया, और ऐसे करते करते आपकी टीम बन गई। और इसी टीम से जब आपको पैसा मिलना जब चालू हो जाता है तो आप खुद ये बताइए कि आपने क्या किया है? ये काम किया आप लोग ना, ये काम करने का तरीका आप लोग का सही है ना। लेकिन आप लोग हमको ये बताइए, आप लोग खुद बताइए हमको, सुनिए, आपका 6 महीना बीत गया, आपका साल भर बीत गया, आपका 2 साल बीत गया, आपका 5 साल बीत गया, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है क्या आप लोग का? आप लोग 4 दिन बढ़िया काम करते हैं, 10 दिन क्या करते हैं? बैठ जाते हैं।
आप लोग 10 दिन काम बढ़िया करते हैं, तो 20 दिन आप लोग क्या करते हैं? तो इस तरीके से अगर आप लोग काम करेंगे तो क्या होगा बताइए? क्या होगा? कुछ हो पाएगा? आप देखिए, किसी भी तरीके से इस काम को अगर आप लोग अगर पकड़ लिया है ना, तो इसको अंजाम तक जो है पहुंचा के दिखाइए, इसको लास्ट तक आप इसको पहुंचा के दिखाइए, ठीक है ना? जैसे हम बोलते हैं ना कि झूठा के माथे ले मुर्दा के घाटे ले पहुंचा के छोड़ा जाता है, तो उसी तरीके से अगर हम लोग इस काम को अगर पकड़ लिया है तो इस काम को हमको कहां तक पहुंचाना है? लास्ट तक पहुंचाना है। अगर आप लोग लास्ट छोड़ पर इसको अगर आप लोगों ने पहुंचा दिया तो पक्का है आपको बहुत कुछ देगा, और अगर जिन लोगों ने इसको बीच में छोड़ा तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। और क्या इसमें काम है बताइए? क्या काम है? अरे आप पहले भी कहीं से खरीदारी कर रहे थे, आज भी आपको खरीदारी करना है। पहले भी आप सामान ले रहे थे, आज भी आप सामान ले रहे हैं, और वही सामान का खासियत आपको जो अच्छा आपको लगे वही लोगों को बता देना है। और जैसे आप बताते चले जाएंगे आपका टीम बन जाएगी, और जिस दिन टीम आपकी बन गई आप पैसा कमाना। इतना सिंपल काम जिसको अगर नहीं करने अगर आएगा तो 8 घंटा कहीं ड्यूटी कर पाएगा? कोई नौकरी कर पाएगा? कभी कोई बड़ा काम कर पाएगा? सोचिए, सब किसका खेल है? सब बोलने का खेल है, सब बोलने का खेल है। अब ये इतना सिंपल काम, इतना अच्छा काम जब लोग करना स्टार्ट करते हैं तो लोग पता क्या बोलते हैं? सर जी कोई सुनता नहीं है। हम करें कोई सुने चाहे ना सुने, लेकिन आपको सुनाने आता है? बोलिए, हम कह रहे हैं कि कोई सुने चाहे मत सुने, लेकिन आपको सुनाने की मास्टरी होनी चाहिए। सही है कि झूठ है? आप चलते जाइए। ये बताइए, मंदिर में पुजारी है, उसका काम क्या है? अभी बताइए, मंदिर में जो पुजारी जो प्रसाद जो बांटता है, अगर उसका प्रसाद कोई लेकर के तुरंत अगर फेंक दे तो पुजारी मार पीट करता है। पुजारी का काम क्या है? बांटना। जो ले उसका भी भला जो ना ले, जो खाए उसका भी भला जो ना खाए, उसका काम है केवल। तो आपका काम क्या है? केवल बताना। सबको आप बताइए, सबको आप समझाइए, सबको आप सिखाइए, चाहे सामने वाला अच्छा बोले चाहे सामने वाला। आपका काम झगड़ा करना नहीं है, आपका काम गाली देना नहीं है। आपका काम यह है कि आप प्रोडक्ट यूज करिए, आपको अच्छा लगता है तो यही जो चीज है सबको आप क्या करिए। और जिस दिन आपकी टीम बन गई तो सारे के सारे दिक्कत परेशानी आपका क्या होगा? इससे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इनकम आना चालू हो जाएगा। इतने बड़े बड़े काम यहाँ से होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं? कोई बदलाव कर रहे हैं? ये बात हम हर मीटिंग में समझाते हैं, हर जो है समय बोलते रहते हैं कि आप लोग सिस्टम से काम करिए, सिस्टम से काम करिए, लेकिन कहाँ कोई कर पा रहा है? तुम बताइएगा, कोई कर पा रहा है? कोई नहीं कर पा रहा है। तो आप लोग क्या करिए? बदलाव करिए। अगर आप लोग बदलाव अगर नहीं करेंगे तो शायद कुछ होने वाला नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा।